हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कहानी। जन्म के 7वें दिन उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अस्तु सिद्धार्थ का पालन पोषण माया देवी की छोटी बहन तथा महाराज शुद्धोधन की छोटी रानी महाप्रजापति ने किया। राजकुमार के जन्म के कुछ दिनों पश्चात एक अति वृद्ध ऋषि असित उन्हें देखने आए। उन्होंने प्रकट किया कि राजकुमार के शरीर में एक महान आत्मा का निवास है। यह बड़ा होकर एक बहुत बड़े धर्म की स्थापना करके लाखों व्यक्तियों को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर मुक्ति दिलाएगा। इसका नाम संसार में सदा के लिए अमर रहेगा। बड़े होने पर उनका विवाह एक अति सुंदरी राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ। दोनों का वैवाहिक जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरपूर था। कुछ समय पश्चात उन्हें एक अति सुंदर पुत्र रतन हुआ। उनका नाम राहुल रखा गया। महाराज शुद्धोधन को इस बात की सदैव चिंता लगी रहती थी कि कहीं राजकुमार सिद्धार्थ ज्योतिषियों और वृद्ध ऋषि असित की भविष्यवाणी के अनुसार राजसी सुखों का त्याग न करके साधु बन जाए। इसी कारण से उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए ग्रीष्म, वर्षा और शरद तीनों ऋतुओं के अनुरूप ग्रीष्म काल महल, वर्षा महल, शरद महल नाम के 3 समस्त सुख साधनों से भरपूर महल बनवाए। परंतु विधि के लेख को कौन टाल सकता है। अतः महाराज शुद्धोधन के सभी प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। प्रातःकाल के समय गौतम ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे उनकी जीवन धारा ही बदल गई। उन्होंने वृद्ध मनुष्य, रोगी, सन्यासी और मृत व्यक्ति को देखा। इसके फलस्वरूप उन्होंने यौवन, स्वास्थ्य और शरीर को अस्थायी तथा संसार को अनित्य और दुखमय समझा। इसी पृष्ठभूमि में एक रात वे अपने पुत्र, स्त्री, महल, धन, वैभव आदि सभी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यह घटना बौद्ध साहित्य में महानिष्करुण के नाम से जानी जाती है। रात भर चलकर प्रातःकाल के समय उन्हें अनोमा नदी पार करके अपने राज्य की सीमा के बाहर प्रस्थान किया। नदी तट पर उन्होंने तलवार से अपने बाल काट डाले, आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए और उसे घोड़े के साथ वापस लौटा दिया। इसके पश्चात एक किसान से वस्त्र बदलकर उन्होंने भिक्षुओं का रूप धारण किया और लगभग 6 वर्ष तक साधु, महात्माओं, सन्यासियों, विद्वानों और पंडितों के पास ज्ञान प्राप्ति और सांसारिक विपदाओं को दूर करने की विधियों की जानकारी के लिए भटकते रहे। परंतु हर एक जगह उन्हें निराशा ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात गुरु की प्राप्ति में मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। अलारका, रामपुत्र आदि कई आचार्यों के संपर्क में गौतम आए, किंतु ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई। 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर अस्थि पंजर रह गया। परंतु जिस अमूल्य रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने ग्रह त्याग कर भीषण तपस्या की थी, उस दुर्लभ रत्न रूपी मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान की लेश मात्र भी प्राप्ति न हुई। एक रात उन्होंने समीप के ग्राम में गाती, नाचती नृत्यों के गीत की ध्वनि सुनी। उस गीत का सार यह था कि वीणा के तार इतने न कसो कि जिससे तार ही टूट जाए, और न ही वीणा के तार इतने ढीले छोड़ो कि उनसे कोई ध्वनि ही निकल सके। सिद्धार्थ गौतम के ऊपर इस गीत का गहरा प्रभाव पड़ा। अस्तु उन्होंने अब मध्यम बनाकर अपनाने का निश्चय किया और घोर तपस्या त्याग दी। उनके 5 साथियों ने उन्हें तब भ्रष्ट जानकर उनका साथ जोड़ दिया। सिद्धार्थ अकेले थके मांदे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष के नीचे वृक्ष पूजन के लिए आई हुई सुजाता नाम की ग्रामीण वधू के हाथ से खीर खाकर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी क्षुधा निवारण की और 7 दिन 7 लगातार अपने विगत जीवन के अनुभव पर विचार करते रहे। विचार सागर में गोते लगाते लगाते अचानक उन्हें ज्ञान रूपी दुर्लभ रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी आत्मा ज्ञान के आलोक से जगमगाने लगी। दिव्य ज्योति ने उनकी आत्मा को प्रकाशित कर उनकी साधना सफल की। इसी बोध या सत्य ज्ञान की प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और गौतम बुद्ध कहलाने लगे। वह पीपल वृक्ष का उसी समय से बोधि वृक्ष के नाम से प्रख्यात होकर बौद्ध मतावलंबी के लिए पूजनीय बन गया। इसी वृक्ष के नीचे विचार मुद्रा में बैठे हुए राजकुमार सिद्धार्थ को जो बोध हुआ वही बौद्ध धर्म कहलाता है। महात्मा बुद्ध जीवन पर्यंत उसी बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।